बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। रिच हैश एप्लीकेशन जो है वो स्कैम कर गई है और बहुत सारे लोगों के जो है वो लाखों रुपए डूब गए हैं, ज़ाया हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। और मैंने एक छोटा सा डाटा इकट्ठा किया है जिसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि किस किस बंदे के कितने कितने पैसे जो हैं वो डूब चुके हैं। जी हाँ, अभी तक जो है किस किस बंदे के कितने पैसे जो हैं वो डूब चुके हैं। छोटा सा डाटा इकट्ठा किया है क्योंकि डाटा तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने एक छोटा सा सैंपल इकट्ठा किया है जो कि रीसेंट डाटा है। तो उसमें लोगों ने खुद बताया हुआ है कि उनके इतने इतने पैसे डूब गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि किस किस बंदे के कितने पैसे डूब गए हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इन्होंने स्कैम किस तरीके से कर दिया है। सब लोगों को तो पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको मैं आइडिया बताता चलूँ कि किस तरीके से उन्होंने स्कैम किया है और किस किस बंदे के कितने पैसे डूब गए हैं। ये आप लाजमी देखिएगा कि किस बंदे के कितने पैसे डूबे हैं। इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों के लिए एक सबक होगा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके किसी भी पूंजी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो अर्निंग के लिए नहीं जाना। मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका था कि ये एप्लीकेशन जो है वो स्कैम है, इसके ऊपर आप काम जो है वो ना करें। फ़िलहाल के लिए ये पैसे दे रही है, बाद में ये कभी भी स्कैम कर सकती है। और इसी चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ इसी तरह की एप्लीकेशंस की, जिन्होंने ऑलरेडी जो है स्कैम कर दिया था। एक थी लाइक डॉट वर्क और एक थी HFC। एक ने जो है वो कराची में स्कैम किया था, एक ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्कैम किया था और अब रिच एस ने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो स्कैम किया है। ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। किस लिए? ताकि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास डाटा हो कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और इससे बचना किस तरीके से है और ऑलरेडी कहाँ कहाँ पे स्कैम हो चुका है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है कि मैंने बताया था कि ये स्कैम कर जाएगी और ये फ़िलहाल पैसे दे रही है, कल का कोई पता नहीं। ये कोई खुशी की खबर नहीं है कि मैं खुद सही साबित हुआ हूँ। ये दुख की खबर है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। जी हाँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, सऊदी अरब में, रोमानिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में बहुत सारे लोगों के बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पैसे जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के बगैर अर्निंग करना चाहते हैं, 1 रुपया लगाए बगैर ही अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग बगैर इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, हमारी इस रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें और आप चूरन फकियों से बचते रहें। अब ये चूरन फकियों का नतीजा आपने खुद देख लिया है कि चूरन फकियों के चक्कर में आने का नतीजा क्या होता है। चूरन फकियों का जो आखिर में रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, ये चूरन फकियों का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। तो चलिए ये देख लेते हैं। मेरे पास एक डाटा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास देखिए एक बंदा है, मसब सुल्तान। मसब सुल्तान ये बंदा है, इसने कमेंट किया है। ये कहता है कि बाट VIP 1 एंड 2 जितने रिकवर हुए थे वो भी सुपर रेज इवेंट में पूरे कर दिए। वो कहता है कि मैंने VIP 1 और VIP 2 को परचेज़ किया और जितने मेरे पैसे जो रिकवर हुए थे वो मैंने सुपर रेज आर्डर में इनके इन्वेस्ट किए और वो भी चले गए। अब आपको मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सब लोगों को जो है वो सुपर रेज आर्डर का तो पता है ही, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ। इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्कैम किस तरीके से किया है और डाटा जो बाकी डाटा है वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ, ये मेरे सामने है। तो इन्होंने क्या किया, ये रेज़ आर्डर देते थे। सपोज़ वो कहते थे कि आप जो है वो हमें $50 जमा करवाएं और आपको मिलेंगे वापस जो है वो 54 मिलेंगे या 60 मिलेंगे, यानी कि ऊपर वाले 4 या फिर 10 जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये सैटरडे और संडे को यहाँ ये विड्रॉल नहीं थे देते। सैटरडे संडे को इनका विड्रॉल ऑफ होता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संडे की शाम को या फिर संडे की रात को जैसे जैसे कोई बंदा काम कंप्लीट करता गया उनको ये रेज़ आर्डर देते गए। रेज़ आर्डर जब तक आपने सबमिट नहीं करवाना होता था, जब तक आपने रेज़ आर्डर कंप्लीट नहीं था करना होता, तो ये क्या करते थे, ये आपका विड्रॉल नहीं से देते या फिर आपको आगे काम करने की परमिशन नहीं से देते। तो जिन जिन लोगों ने ना वो संडे को जो है वो अपना काम कंप्लीट किया उनको रेज़ आर्डर मिल गया। बहुत सारे लोगों का यही सीन है, मेरे कुछ जानने वाले हैं उनका भी यही सीन है। संडे को जिन जैसे ही उन्होंने अपना काम कंप्लीट करने के लिए ओपन किया तो उनको उसी टाइम जब वो रेज़ आर्डर मिल गया। अब वो पैसे निकलवा नहीं थे सकते जब तक वो रेज़ आर्डर कंप्लीट ना करें। तो उन्होंने अपना रेज़ आर्डर कंप्लीट किया तो पैसे जो है वो सैटरडे संडे को तो वैसे ही नहीं थे निकल सकते और उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो निकलवाने थे मंडे वाले दिन।
अब मंडे वाले दिन जैसे ही वो आके एप्लीकेशन ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि यार सोचते हैं कि हम लोग काम करते हैं, काम करके अपने पैसे भी निकलवा लेते हैं और रेज़ ऑर्डर वाले भी, ज़ाहिर सी बात है। तो जैसे ही वो काम करने लगते हैं तो उसी टाइम एक और रेज़ ऑर्डर आ जाता है, उसको कहते हैं सुपर रेज़ ऑर्डर। अब सुपर रेज़ ऑर्डर और रेज़ ऑर्डर में क्या फ़र्क है? सुपर जो रेज़ ऑर्डर है वो थोड़ी कम अमाउंट का होता है और जो सुपर रेज़ ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है। यानी कि अगर हमारा रेज़ ऑर्डर जो है $50 का है, तो सुपर रेज़ जो है वो हमारा 80 से 100 तक हो सकता है। तो उसका जैसे ही उन लोगों ने काम करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन किया या फिर अपने पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन को ओपन किया, तो सुपर रेज़ ऑर्डर आ जाता है। अब कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। उन्होंने सुपर रेज़ ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया और जो बेचारे कुछ थोड़े से कम नॉलेज वाले थे या फिर जो बात में आ गए, उन्होंने सुपर रेज़ ऑर्डर को भी कंप्लीट कर दिया। उन्होंने रेज़ ऑर्डर को भी कंप्लीट किया, साथ में सुपर रेज़ ऑर्डर को भी कंप्लीट किया। और जो डबल उनके पैसे हैं वो रिचेस के पास चले गए और रिचेस ने जैसे ही ये सारा सरमाया इकट्ठा किया और वो भाग गए। उसने बोला यार बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें इनको विड्रॉल देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद राब्ता किया है, मैंने इन्वेस्ट नहीं था किया, ज़ाहिर सी बात है मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ। मैंने खुद जो है वो कस्टमर सर्विस से राब्ता किया, लेकिन उनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो अब ये देखें, अब ये दूसरा बंदा है नसीर खान। वो कहता है कि मैंने जो है वो ग्रुप में मैसेज भी किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब एक और जो बंदा है वो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है, ये हमारे कंट्री से नहीं लगता। ये कहता है कि $800 लॉस्ट। कहता है कि मैंने $800 जो है वो मेरा नुकसान हो चुका है, $800 मेरा चला गया है और मेरा जो है वो रिचार्ज से जो विड्रॉल जो है वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाइनांस में नहीं आया। वही आएगा कैसे? हो सकता है आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए उम्मीद कोई नहीं है। हो सकता है आ जाए, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है। उन्होंने खुद लिखा हुआ कि 24 से 48 घंटे तक जो है वो हमारे पैसे जब हमारा टाइम जो है वो ले सकते हैं अकाउंट में आने के। लेकिन फ़िलहाल 24 घंटे भी गुजर गए हैं, 48 घंटे भी गुजर गए हैं, लेकिन पैसों का कोई नामो निशान नहीं है। लोगों का क्लेम आता है कि यार रिचार्ज से विड्रॉल हमारे हो गए हैं, लेकिन जो हमारे बाइनांस में नहीं आए। रिचार्ज में तो वो विड्रॉल दे देंगे, लेकिन जब वो बाइनांस में खुद सेंड करेंगे तब बात है ना, और वो बाइनांस में खुद सेंड करके राज़ी नहीं है। अब अगला डाटा आ जाएगा हमारे पास। एक है राजू थापा। वो कहता है कि $500 लॉस्ट। जी हाँ, उसके $500 चले गए। पाकिस्तानी तकरीबन ये 2.25 लाख या 2.5 लाख रुपया बनता है $500 का। एक और बंदा है उस्मान असलम। ये कहता है कि मेरे $1000 गए। जी हाँ, $1000, $1000 इसके चले गए। सॉरी, वो $500 के बनते हैं तकरीबन 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख, और $1000 के बन जाएंगे हमारे, अगर पाकिस्तानी बात करें तो 2 लाख या 2.5 लाख। तो $1000 इसके गए। अब ये एक और बंदा है नेचुरल वीडियो। ये कहता है कि आई लास्ट $5000। ओ हो, तो वाह, ये देखिए, ये कहता है कि $5000 जो है उनका मैं नुकसान कर चुका हूँ। $5000 आपको पता है तकरीबन ये 10-12 हज़ार रुपया बनता है। सॉरी, 10-12 लाख रुपया बनता है। और अब 10-12 लाख के ऊपर ही एंड नहीं होता। आगे देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब अगर हम लोग आगे आ जाएं तो एक और बंदा है नदीम शौकत। ये कहता है कि मेरे 750 USDT लॉस हो गए, इनके $750 जो हैं वो चले गए हैं। अब ये हमारे पास एक और बंदा, वो कहता है आप कोई हल हो सकता है इसका। बहुत सारे लोग ये हल पूछ रहे हैं। हल यही है कि सब्र करें और आइंदा से इस तरह की चीज़ों से बचें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बगैर अर्निंग के तरीके बताए जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट की नहीं बोला जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। इन्वेस्टमेंट की जो 99.9% चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो फेक होती हैं। तो चूरन फक्कियों की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे रियल ऑनलाइन अर्निंग का तरीका मिलेगा। तो अगर नीचे आ जाए हमारे पास, ये आ जाता है अली गाइडेंस आ जाता है। ये कहते हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है स्कैम, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। जी हाँ, ये भी कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ स्कैम हो गया है और ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए जो हैं वो उनके चले गए हैं। मैं ये कोशिश करूँगा ये साथ साथ स्क्रीन पे भी आपको दिखाता चलूँ, इस साइड पे या फिर इस साइड पे, किसी भी साइड पे आपको दिखाता चलूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये कहता है कि मेरे 18,700 USDT लॉस्ट। ओ यार, ये कह रहे हैं 18,700 USDT, यानी कि USD 18,700। अगर हम लोग $18,700 का सोचें तो ये तो तकरीबन 40 लाख से आई थिंक ऊपर ही बनता है, 40 लाख से ऊपर बनता है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट एक और बंदा है इंतज़ार। ये कहता है कि 24,500 फ्रॉड हो गया। उसके बाद एक और है, ये बंदा, एक और बंदा, ये हमारे शायद हमारे कंट्री से नहीं है।
ये कहता है मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा, शायद ये इंडिया से है। उसके बाद हमारा एक और बंदा आ जाता है अब्दुल रज़ाक राजपूत, ये कहता है मेरे $750 गए यार। उसके ये कहता है कि मेरे $750 यानी कि ये भी तकरीबन बन जाता है, काफ़ी पैसे बन जाते हैं, ये भी तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है शायद। तो ये देखिए, अगर आपने चूरन फक्कियों के चक्कर में पढ़ना है तो आपने ये नतीजा देख लिया कि किस किस बंदे से कितने पैसे जो हैं वो ये यानी कि स्कैम हो चुका है। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी लोग खुद भी लिख रहे हैं कि हमारे इतने इतने पैसे जो हैं वो चले गए। ये लोगों ने खुद बताया कि हमारे इतने इतने पैसे चले गए हैं, और मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और उनको मैंने मना भी किया था, तो उनके भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो जा चुके हैं। अब जिन जिन के पैसे जा चुके हैं उन लोगों को चाहिए कि आइंदा के लिए वो मोहतात हो जाएं और फ़िलहाल के लिए सब्र करें। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये पैसे वापस तो मिलने की उम्मीद ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। लेकिन अगर कहीं से भी कोई उम्मीद जो है वो आती है तो हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो बना के आपको बता दें, ताकि सब लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। चूँकि पाकिस्तान में टेलीग्राम बैन है, तो इसलिए पाकिस्तान में वो वीपीएन वगैरह इंस्टॉल करवा के उन्होंने ये सारा सीन किया था। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इतनी ही। और अगर आप रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बगैर, तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, इन्वेस्टमेंट के बगैर याद रहेगा। और उसके बाद फाइवर, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़, आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के। स्टूडेंट हैं चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, फिर भी आप जो है वो उन तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, कोई भी पैसा इन्वेस्ट किए बगैर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।